हे गाइस, दिस इज एमन जैन एंड आज की वीडियो में मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। सो वन ऑफ माय सब्सक्राइबर हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मी। क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जस्ट एक सेकंड दीजिए। यस, सो यार क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वन ऑफ माय स्टूडेंट मिस्टर कार्तिक जी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि हेलो सर, आई हैव बीन फॉलोइंग योर यूट्यूब चैनल फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स एंड आई फाउंड इट टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव। चलो, ये तो तारीफ की बातें हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यू ऑफन एम्फसाइज दैट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज की एंड ही कंप्लीटली एग्रीज विद मी कि ऑब्वियसली यार हमें ग्रेट कंपनीज को लेना है, सस्ते में लेना है, डाइवर्सिफाई करके चलना है। हाउएवर एक जनरल क्वेश्चन जो आता है, जो इन्होंने भी पूछा है, हाउएवर माय चैलेंज इज दैट माय मंथली कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 5,000 to 10,000। तो इनकी जो मंथली सेविंग्स होती है वो 5,000 से 10,000 के आसपास है। व्हेन आई ट्राई टू डाइवर्सिफाई बाय इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन स्टॉक्स, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डीपी चार्जेस, एसटीटी, जीएसटी, इनके प्रॉफिट्स खा जाएंगे, जो कि बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है। गिवन दिस लिमिटेशन, I would like your guidance on what could be an effective approach. What would be the minimum amount advisable to invest in a single stock? How many stocks should one ideally hold for diversification with small capital? I'm not interested in mutual fund because this guy is pretty smart. He understand that as a reasonable understanding of stock market and prefer direct equity investing. Looking forward for your valuable insight. Thank you for consistently sharing quality content. So you're welcome, Karthik bhai. And yeah, तो यार इस कंटेंट पे मैं जेन्युइनली वीडियो बनाने की सोच भी रहा था कई दिनों से कि एसआईपी करने का सही तरीका क्या है, वो भी मेरे को कवर करना चाहिए। आपका कमेंट आया तो आई फील दैट या दिस इज द राइट टाइम। तो दिस इज व्हाट आई डू। अगर मैं आपकी जगह होता, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड सेविंग्स, तो मैं क्या करने की कोशिश करता कि डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करनी है, म्यूचुअल फंड भी नहीं करनी। चार्जेस प्रॉफिट हमारे, दे विल ईट अवे अवर प्रॉफिट्स। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऐसे में हम क्या करते? बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। तो यार पहला तो आपको ये मिसकंसेप्शन क्लियर करना पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम स्मॉल कैपिटल नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है दैट वो प्रॉब्लम इज स्मॉल कैपिटल। प्रॉब्लम इज स्मॉल कैपिटल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम है स्मॉल कैपिटल के साथ बड़े कैपिटल जैसा बिहेवियर शो करना। मतलब अगर मैं बहुत ही बड़े लोगों का एग्जांपल लूं, मैं उनमें भी नहीं आता हूं, जो 100-200 करोड़ के कैपिटल पे होते हैं, वो थोड़ा माल चाइना में भी रखते हैं अपना अमाउंट इन्वेस्ट करके, थोड़ा यूएस में भी रखते हैं, रियल एस्टेट में भी रखते हैं वो, ठीक है, और ऑब्वियसली डेट में भी रखते हैं, इक्विटी में भी रखते हैं। वो अपना पैसा हर जगह लगा के रखते हैं। तो उनके कैपिटल पे, जिस साइज पे वो लोग पैसा मैनेज कर रहे हैं, इट मेक सेंस। इवन एट 2 CR कैपिटल जहां पे मैं ट्रेड करता हूं, मैं रियल एस्टेट वगैरह के बारे में नहीं सोचता हूं, डेट के बारे में नहीं सोचता हूं। आई एम ऑल इन इन इक्विटी इन इंडिया मार्केट ओनली। लेकिन जब ये कैपिटल 10 CR प्लस जाएगा, तब शायद मैं यूएस और मे बी अदर मार्केट के बारे में सोचूंगा, जो फ्यूचर की बात है, अभी की बात नहीं है। तो हमें सबसे पहली बात तो कन्विक्शन पे फोकस करना है। हमें छोटे कैपिटल के साथ बड़े कैपिटल वाला बिहेव नहीं करना है। तो प्रॉब्लम इस कि आपको थोड़ी कन्विक्शन बिल्ड करनी है कि जो भी स्टॉक मैं खरीदूं, थोड़ा ज्यादा पैसा, जितनी भी सेविंग हो रही है, उस पैसे को मैं उस पर लगा पाऊं। अब यहां पे कि कितना कैपिटल हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पॉइंट पे आने से पहले हमें रियल कॉस्ट को समझना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम इज नॉट स्मॉल कैपिटल बट बिहेविंग लाइक अ बिग पोर्टफोलियो। स्मॉल कैपिटल को अगर, जैसे मैं एग्जांपल दूं, 1,000 रुपए को आप 40 अलग अलग स्टॉक्स में डिवाइड नहीं कर सकते। 16 रुपए तो डीपी चार्जेस ही होते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पे आने से पहले हमें प्रॉब्लम को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट। कि हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट क्या क्या है, वो हमें रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। पहली कॉस्ट जो सभी की आती है वो है ब्रोकरेज। अब थैंक्स टू जीरोधा, एज ऑफ नाउ इक्विटी ट्रेडिंग में ब्रोकरेज है 0 रुपए। लेकिन वो कई सारे ब्रोकर्स के लिए 20 रुपीज पर ऑर्डर भी होती है। तो मैंने दोनों लिख दिया है। अगर आप जीरोधा यूज करते हो, जो कि मैं यूज करता हूं, तो आपकी कॉस्ट होने वाली है 0, 0। लेकिन अगर आप कोई और ब्रोकर यूज करते हो, तो आपकी जो ब्रोकरेज कॉस्ट है, नॉट रियल कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट होने वाली है 20 रुपए पर ऑर्डर। अब इसके बाद डीपी चार्जेस भी होते हैं। डीपी चार्जेस तब लगते हैं जब आप अपने स्टॉक को बेचते हो, जो टिपिकली 16 रुपए पर स्क्रिप्ट होता है।
अगर आपने कोई भी स्टॉक 1 लाख का खरीदा, पूरा बेच दिया तो भी 16 रुपए लगेंगे, 100 रुपए का खरीद के बेचा तो भी 16 रुपए लगेंगे। तो डीपी चार्जेस है, इसके अलावा एसटीटी, जीएसटी एंड ऑल, स्टैम्प ड्यूटी जो भी है। अब ये सब जो है, दीज कॉस्ट, जो थर्ड कैटेगरी ऑफ कॉस्ट है, दिस कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल, दिस कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल साइज। तो ये आप चाहे छोटे कैपिटल के लिए हो या बड़े कैपिटल के लिए, फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोपोर्शनल अप्लाई होती है। 0.01%, मतलब 4.1 बिप्स होती है पर करोड़, एंड उस पर जीएसटी वीएसटी लगते हैं, जो भी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं एग्जैक्टली कितनी होती है, बट इट इज प्रोपोर्शनल। तो आपके 1,000 रुपए पे जितने परसेंट ये कॉस्ट लग रही है, किसी के 1 करोड़ पे भी उतनी ही परसेंट लग रही है, 1 लाख पे भी उतनी परसेंट लग रही है। तो हमारे लिए जो मेन कॉस्ट है, जो मैं एक फिक्स कॉस्ट मानता हूं, क्योंकि दो तरीके की कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पे डिस्कस करने का सेंस मेक नहीं करता है, हमें फिक्स कॉस्ट पे बात करनी है। वो कहीं ना कहीं ये 16 रुपए है। अगर आप जीरो था यूज नहीं कर रहे हो तो 20, 20, 40 और 16, इन दैट केस 56 रुपीज आपकी जो है ये कॉस्ट आ जाती है। तो अब यहां पे सॉल्यूशन क्या है? चार्जेस हमें क्लियर आ गए हैं। अगर हम ज्यादा हाई चर्निंग कर रहे हैं, 500 रुपए का स्टॉक खरीद बेच रहे हैं, तो 50-60 रुपए तो चार्जेस में ही चले गए हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए। तो व्हाट इज दैट सॉफ्ट स्पॉट जो मैं पर्सनली डिसाइड करता हूं? दैट इज मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट टू इन्वेस्ट इन सिंगल स्टॉक। मैं एक सिंगल स्टॉक में मिनिमम अमाउंट टू इन्वेस्ट इन सिंगल स्टॉक, मैं वो अमाउंट क्या रिकमेंड करता हूं या क्या सजेस्ट करता हूं? तो अकॉर्डिंग टू मी दैट अमाउंट इज 5,000 रुपीज। आपके पास महीने का 10,000 आ रहा है, आप 10 भी लगा सकते हो, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि 5,000 रुपीज पर स्टॉक, सिंगल स्टॉक में आपका 5,000 रुपए से कम पैसा नहीं लगना चाहिए। एंड मिनिमम टारगेट, अब यहां पे मैं टारगेट के भी एक्सपेक्टेशन रखूंगा, जो है 20%। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो भी स्टॉक आपने बाय किया, या आप वही स्टॉक खरीद रहे हो जो आप मिनिमम 20% के लिए होल्ड करने वाले हो। तो 5,000 रुपीज पे 20% इस 1,000 रुपए का भी आपने प्रॉफिट निकाला, तो आपकी केवल 16 रुपए कॉस्ट माइनस हो गई, जो कि डीपी चार्जेस होने थे। इफ यू आर यूजिंग जीरो था तो ब्रोकरेज आपकी जीरो होने वाली है, प्लस एसटीटी जीएसटी जो भी होने वाला है वो आप कैलकुलेट कर लेना। तो 1,000 रुपए मिनिमम प्रॉफिट हमें रखना चाहिए। अगर आपने 100 रुपए का ही प्रॉफिट निकालने की कोशिश करी, बहुत ही छोटा आपने प्रॉफिट का ट्रेड लिया, तो अगेन यार सब्सटेंशियल अमाउंट आप ब्रोकरेज में पे कर दोगे, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तो मिनिमम 5,000 रुपीज हमें सिंगल स्टॉक में लगाने चाहिए। तो स्मॉल कैपिटल के साथ ना आपको कन्विक्शन फॉलो करनी है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं। कन्विक्शन के साथ एक स्टॉक में लगाओ। अब यहां पे मेन की क्या आती है? दैट दिस थिंग यू हैव टू डू एवरी मंथ। आपको हर महीने नए नए स्टॉक खरीदने हैं। फॉर एग्जाम्पल करेंटली जनवरी है, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग स्टडी करो कौन सा स्टॉक बॉटम पे है, वो एक स्टॉक खरीद लो। टीसीएस 3,000 का है, आप दो स्टॉक खरीद सकते हो, दो ही खरीदो, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि 100 रुपए 200 रुपए वाला शेयर खरीदना है। कई बच्चे ये गलती कर देते हैं कि क्योंकि मेरा कैपिटल छोटा है, मेरे को ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने हैं, तो वो 10-20 रुपए या 100 रुपए वाला शेयर खरीद लेते हैं। दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। आपका पैसा केवल और केवल परसेंटेज टर्म्स में ही ग्रो होता है। तो स्ट्रेटेजी वैसे मैंने सिखाई हुई है, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट स्ट्रेटेजी वंस अगेन। एनवलप आप यूज कर सकते हो, मेरी एक लिस्ट है हेमंत सुपर 45, वो लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हेमंत सुपर 45 लिस्ट में बहुत ही प्यारी मैं स्ट्रेटेजी लगाता हूं, एनवलप। एनवलप के लिए इंडिकेटर में जाएंगे, हम टाइप करेंगे एनवलप, एनवलप पे क्लिक किया, सेटिंग पे गए, लेंथ 200% 14 एंड ओके। अब यहां पे आपको बेयर मिनिमम क्या करना है? जब स्टॉक लोअर ब्लू पे टकराएगा, आप बाय करोगे 30% प्रॉफिट के लिए। फिर लोअर ब्लू पे टकराएगा या इवन आसपास भी आ जाए, आप बाय करोगे 30% प्रॉफिट के लिए, एंड कीप डूइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बिकॉज ऑफ सेबीज रेगुलेशन मैं रीसेंट चार्ट आपको शो नहीं कर सकता। आई कैन ओनली गिव यू डायरेक्शन। डिक्सन में 2 बार टारगेट ऑब्वियसली आ चुका है। करेंटली चार्ट स्टडी कर लेना, ऊपर है या नीचे है मेरे को नहीं पता। स्टडी चार्ट एज पर दिस स्ट्रेटेजी, यू विल गेट सम ब्यूटीफुल इनसाइट्स। तो दिस इज जस्ट वन स्ट्रेटेजी जो मैंने दी है। यूट्यूब पे मैं एक स्ट्रेटेजी और दूंगा फ्री में, एसएनआर, जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। एनवेलप मैं पहले भी दे चुका हूं, चेक ऑन माय चैनल, सिंपल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। एनवेलप के बेसिस पे जो सुपर 45 स्टॉक मैं मेंशन करूंगा, हर महीने नया स्टॉक खरीदना है। तो इमेजिन अगर आपकी 5,000 रुपीज पर मंथ सेविंग है, तो आप एक स्टॉक खरीदोगे। एक स्टॉक मतलब एक शेयर में 5,000 इन्वेस्ट करोगे।
अगर आपकी 10,000 सेविंग है तो 5 5 के 2 ले लोगे। ये काम आपको कब तक करना है? एवरी मंथ 1 to 2 स्टॉक्स पर मंथ आप बाय करोगे। पर मंथ आप बाय करोगे। पर मंथ आप बाय करोगे। कब तक बाय करोगे? टिल व्हेन? ये नए नए स्टॉक ऐड करने का सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक 40 to 50 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड नहीं हो जाते, तब तक आप हर महीने खरीदते रहोगे। एंड प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, खरीद के हमें पैसा छोड़ना नहीं है। वी आर नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। टारगेट आने में समय लग सकता है, दैट्स अ डिफरेंट केस। आपको खरीदते ही तुरंत जीटीटी प्लेस करना है। जीटीटी होता है गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर। खरीदते ही आपको जीटीटी प्लेस करना है टारगेट का। स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग स्टडी कर लेना, जो आपको सही लगे। 20 से 30% का टारगेट आपको लगाना ही लगाना है। मिनिमम 20% का जरूर टारगेट करना। बाकी एनवेलप में मैं लगभग 30% के अराउंड का प्रॉफिट बुक करता हूं। कई बार 28 भी ले लेता हूं, कई बार 27 भी ले लेता हूं। कोशिश करता हूं 30% के अराउंड का मेरा प्रॉफिट हो। जैसे ही प्रॉफिट में जाएगा आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। कैपिटल आया, नया स्टॉक इन्वेस्ट करो, एंड आपकी बहुत ही प्यारी ये साइकिल शुरू हो जाएगी। 5,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए, 30% प्रॉफिट आया, आपके पास 6,500 रुपीज जनरेट हो गए। उससे आप नया स्टॉक बाय करो, एंड दिस साइकिल विल कीप गोइंग। एंड इसमें आप हर महीने नए नए स्टॉक भी ऐड कर रहे हो, तो आपका 2 साल में बहुत ही शानदार एंड बहुत ही सुंदर पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। बस एक रिक्वेस्ट है जो मैं सभी से करता हूं, 30% प्रॉफिट देने से पहले कुछ स्टॉक 10 20% गिरेंगे भी। रोना मत, आप नहीं रोगी कार्तिक जी, मेरे को भरोसा है। मैं बाकी जनता से बात कर रहा हूं यहां पे अब, जो कहीं ना कहीं स्टॉक को खरीद तो लेती है। मतलब उनको लगता है, उनको अगेन पैसा बनाना है, वॉरेन बफे जैसा, चार्ली मंगर जैसा, राकेश जुंजवानी बालाजी जैसा। लेकिन हरकतें हरकतें हैं सड़क छाप जुआरी वाली, कि हमें डेली पैसा चाहिए, हम लॉस देख ही नहीं सकते। तो अब आपने एक ही स्टॉक में 10,000 डाले हैं, चांसेस है कि 2 महीने बाद वो स्टॉक 20% डाउन होगा। इट इज पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है। नए स्टॉक बाय करो, एंड आप देखोगे 2 3 साल बाद सारे स्टॉक टारगेट पे पहुंच चुके हैं, एंड सभी स्टॉक में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमें हो रहा होगा। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मिनिमम अमाउंट आप कितना डालोगे। जैसे ही आपने मिनिमम अमाउंट डिसाइड किया, फॉर मी दैट इज 5,000 रुपीज, 10 या 15 भी आप डिसाइड कर सकते हो अपने लिए। जैसे ही आपने ये अमाउंट डिसाइड किया, ब्रोकरेज ऑलरेडी जीरो है, डीपी चार्जेस प्रैक्टिकली जीरो हो गए हैं कंपेरेबली, एंड एसटीटी ये तो प्रोपोर्शनल लगती है। तो इसमें हम अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं सकते। अब यहां पे सेलिंग आपको हर्ट नहीं करेगी। 1,000 रुपए के प्रॉफिट पे आपने 20 रुपए चार्जेस में दे भी दिए, चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके ग्रो करोगे, जब तक आपका पोर्टफोलियो 40 से 50 स्टॉक्स तक पहुंचेगा। लगभग 2 लाख रुपीस का आपका पोर्टफोलियो रेडी हो चुका होगा। ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो रेडी हो चुका होगा। कीप डूइंग दिस फॉर नेक्स्ट 2 3 5 ईयर्स, एंड आपके पास कब बहुत ही बड़ा अमाउंट आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बस यार इसमें एक प्रॉब्लम है, एक फ्लॉ है, और वो फ्लॉ ये है, देयर विल कम अ टाइम जब मार्केट ऊपर से 30% गिरेगी। देयर विल कम अ टाइम, वो समय आएगा। 20% गिरेगी, वो समय भी आएगा। इवन अभी स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर से 15% डाउन है। बेशक लार्ज कैप इंडेक्स हाई पे है, स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन है, तो कई लोगों की हवा टाइट है, वो 30% डाउन भी हो सकता है। एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, पीपल टेंड टू लूज देयर कन्विक्शन। मतलब वो कहते हैं ना कि लोग बाय करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन लॉस देख के वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन जाते हैं, जबकि होना चाहिए उल्टा। बेशक आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करो, लेकिन टारगेट नहीं आया तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर बन जाओ, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कन्विक्शन लूज होगा, आपका डाउट आएगा एट दैट पॉइंट इन टाइम। अगर मार्केट गिरी तो चुपचाप मुंह पे उंगली रख के चिल करके बैठना, एंड आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रॉफिट रेडी हो जाएगा। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको यहां पे अब अवॉइड करनी है, ये तो पूरा स्ट्रक्चर है जो अगर मेरा छोटा कैपिटल होता तो मैं फॉलो करता। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कॉमन स्ट्रक्चर जो हमें एक लिमिटेड पर मंथ सेविंग के साथ फॉलो करना चाहिए। कॉमन मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं, पहली 2 2 हजार के 10 स्टॉक बाय कर लिए। अब आपने 10 10% का भी प्रॉफिट बुक किया तो वो 200 रुपए हुए। चार्जेस इतने सारे कटेंगे, आपका कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्लीज ये मिस्टेक मत करना। बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश करते हैं। अगेन वो सोचते हैं मैं ट्रेडिंग से बड़ा पैसा बना लूंगा, प्लीज उस डायरेक्शन में मत जाना। थिंक लॉन्ग टर्म, अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो। आई डोंट केयर हाउ, मुझे नहीं पता कैसे, कोशिश करो कि जो आपकी 5K पर मंथ सेविंग हो रही है, ये 5 की 20K पर मंथ
20 से 80 के पर मंथ सेविंग्स पे कैसे पहुंचे? फिगर आउट, मतलब जो भी आपकी जॉब है, यू हैव टू फिगर इट आउट। आपको अपनी सेविंग्स रेट को, सेविंग्स अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। बाकियों के रैंडम ट्रेड्स को कॉपी मत करना, अगेन वो तो कहना ही चाहिए। और या तो अगेन किसी भी और ट्रेडर को कॉपी मत करना, फ्रीक्वेंट प्रॉफिट बुकिंग प्लीज मत करना। एंड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अलग अलग चीज होती हैं। थिंक ऑफ इट लाइक अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो एंड ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए यू विल डू गुड। आपका बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहां पे सबसे मेन चीज जो है, बस आपका एम रिटर्न जनरेट करना नहीं है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, जो 5 शेयर मैंने खरीदे वही 5 गिरे हैं, बाकी मार्केट बढ़ रही होती है, ऐसा होता है। मेन रिटर्न है, मेन जो आपका एम होना चाहिए वो इस पूरे प्रोसेस को डिसिप्लिन के साथ बस फॉलो करो एंड पैसा अपने आप आपके लाइफ में बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, आई होप मैंने ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दिया हो। नाउ दिस इज पार्ट 1। अब इसका मैं नाम पार्ट 1 क्यों रखा है, वाई नॉट पार्ट 2? इसका नाम पार्ट 1 इसीलिए रखा है मैंने, क्योंकि आप लोगों के, मेरी ऑडियंस जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उनके कई सारे डाउट होंगे, डेफिनेटली होंगे। इन द कमेंट सेक्शन आस्क योर डाउट्स एंड जो भी मेरे को सही डाउट्स लगेंगे, सही क्रॉस क्वेश्चंस लगेंगे, उन्हें मैं उठा के इसका पार्ट 2 शूट करूंगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया कि स्मॉल कैपिटल में क्या हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है। इसके बाद पार्ट 2 में विल बी द डाउट्स। एंड एज ऑलवेज प्लीज फॉलो दिस चैनल इफ यू वांट टू लर्न वैल्यू इन्वेस्टिंग इन अ प्रैक्टिकल वे। वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का सही तरीका आपको सीखना है तो जरूर चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। एंड मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।